हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर चल रहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास में भी और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी। मुझे उम्मीद है कि पिछली क्लासेस में जो हमने क्वेश्चंस अप टू 10 तक करा था उससे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ सर, कोई भी सवाल आ जाए हम कर लेंगे। तो लॉन्गेस्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें इन सिंगल एंट्री सिस्टम, और सिंगल एंट्री सिस्टम में भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड में, तो आपको पता चला था कि सर जी मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट बनाते हैं। एक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका रटा रटाया फॉर्मेट था क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल आएगा, माइनस ओपनिंग कैपिटल करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अगर ड्राइंग्स ना दे रखा हो तो 0 मान लेंगे, एडिशनल कैपिटल भी ना दे रखा हो तो उसे भी 0 माना जा सकता है। लेकिन अगर ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल में से कुछ ना दे रखा हो तो उसके लिए मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, क्लोजिंग बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। ठीक है। तीसरी और अंतिम बात हम लोगों ने यह सीखा था कि इफ द एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर कभी एडजस्टमेंट दे रखा हो सवाल के अंदर तो एडजस्टमेंट हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में दिखाते हैं और उसका सिंगल इफेक्ट होता है। बस इतनी सी बात हमने सीखा और जिसके बेसिस पे सवाल कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 11 to 20। मैंने कहा था ट्राई करना, कम से कम 15-16 तक तो आप लोगों से आराम से हो जाता, क्योंकि उसके बाद फिर एक पैटर्न चेंज हो जाएगा जिसका नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर, मतलब कैलकुलेट द टोटल सेल, टोटल परचेज, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स हमसे डिमांड करता है। तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चों ने सॉल्व किया। हालांकि कुछ बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप करके बोला है कि सर जी ये क्वेश्चन नंबर 11 जो आपने बोला है ना वो पार्टनरशिप का है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो बेटा चाहे वो पार्टनरशिप हो या प्रोप्राइटरशिप हो, अगर वो डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करते ही नहीं है, सिंगल एंट्री सिस्टम से हमें प्रॉफिट निकालना है, तो क्या फर्क पड़ता है। वही फॉर्मेट, वही तरीका, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवा देता हूं। पेज नंबर है 3.4, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 11 पढ़े। लिखा है एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर, X and Y are equal partner in a business in which books are maintained using single entry system। वो अपने बुक्स को सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर बनाते हैं। On 1st April 2006 their statement of affair was as follows। देखो हमें दे रखा है 1 अप्रैल 2006 का ये स्टेटमेंट, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखा है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर गिवन है मुझे। ठीक है, ठीक है सर। फिर कहता है ऑन 31 मार्च 2007 द फॉलोइंग वॉज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और 31 मार्च 2007 की ये इंफॉर्मेशन दे रखा। क्या बात है सर, कितना सुंदर सवाल हो गया फिर तो। कैश गिवन है, बैंक गिवन है, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। लेकिन ये क्या लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी डेप्रिशिएटेड। तो ठीक है सर, डेप्रिशिएशन डील कर लेंगे। आगे लिखा है असेट इन द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 एंड ड्रॉ अप द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन दैट डेट शोइंग द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन डिटेल assuming X withdrew 30,000 and Y withdrew 26,000। एक छोटे से सवाल का जवाब दो। अगर आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना कर दे रखा है और क्लोजिंग बनाने के लिए कह रहा है, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो तो आप ले लेना, और जो इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है वो ओपनिंग से कॉपी कर लेना। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम वो इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेंगे जो क्लोजिंग में नहीं बताया। हमने इस सवाल को पढ़ा तो मुझे कैश दिखा, बैंक दिखा, क्रेडिटर दिखा, बीआर दिखा। क्या प्लांट एंड मशीनरी क्लोजिंग का बताया? नहीं। फर्नीचर एंड फिक्चर क्लोजिंग का बताया? नहीं। डेटर स्टॉक बताया? नहीं। तो हम ये सारी चीजें कहां से कॉपी कर लेंगे? ओपनिंग से। ठीक है, ठीक है सर। आइए ना तो एक काम करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम बनाएंगे सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
थोड़ा सा ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर अमाउंट, क्लोजिंग कैपिटल, एक्स और वाई दोनों को जोड़ के दिखाएंगे, प्लस ड्राइंग्स, एक्स और वाई दोनों का ऐड करके दिखाएंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल, अगर हुआ तो भी एक्स और वाई दोनों को ऐड करके दिखाएंगे, यह आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ये भी एक्स और वाई दोनों को ऐड करके दिखाएंगे, और फिर जो निकलेगा दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट। ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन सी डेट पर? 31 मार्च 2007 का, क्योंकि ओपनिंग हमें दे रखा है, हमें क्लोजिंग बनाना है। लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। लीजिए, हो गया फॉर्मेट तैयार। एडजस्टमेंट हम डील कर लेंगे। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार सवाल। एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर इन अ बिजनेस। अभी पढ़ोगे, ये लो। X and Y are equal partner in a business in which books are maintained using single entry system। ये हमें ओपनिंग दे रखा है। क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में हमें क्या गिवन है? कैश इन हैंड दिखा देते हैं। कैश गिवन है मुझे 800 रुपये का। कैश एट बैंक मुझे गिवन है, बैंक है 31,600 रुपये का। क्रेडिटर गिवन है 42,400 का। बिल रिसीवेबल है 17,600 का। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन। तो बाकी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से कॉपी करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट से। बाकी इन्फॉर्मेशन हम ओपनिंग से कॉपी करेंगे। कैश एट बैंक ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ये रहा। कैश एट बैंक ऑलरेडी आ गया, बैंक आ गया, बीआर आ गया। डेटर 67,600 का। डेटर 67,600 का। और स्टॉक ये है 97,300 का। फर्नीचर एंड फिक्सचर ये है 10,000 का। बट मैं इसे इनर कॉलम में क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट था, और एडजस्टमेंट लिखा था डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड प्लांट एंड मशीनरी 10%। तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 1,000, ये बच गया 9,000। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी, ये है 1,60,000। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 10%, 16,000। 1,44,000। मेरे सवाल में एक आइटम और दे रखा है, देखिए। प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हो गया। असेट इन द प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ क्या गिवन है? ड्राइंग्स। एक्स ड्राइंग्स 30,000, वाई का ड्राइंग 26,000, टोटल आ गया 56,000। तो ड्राइंग्स पुट कर देते हैं 56,000। हो गया सवाल खत्म। सर लायबिलिटी भी देखो ना। हाँ चलो ना, लायबिलिटी देखते हैं। बिल्स पेबल ट्रांसफर करो, क्रेडिटर ट्रांसफर करो। अगर क्रेडिटर दे रखा है तो क्या बच गया? बिल्स पेबल, उसे एज इट इज ट्रांसफर करो 12,400। ओपनिंग बैलेंस शीट में जितने भी इंफॉर्मेशन है सबको ट्रांसफर करेंगे। जो नहीं दे रखा है मुझे, अगर चेंज होता तो वो बता देता, नहीं बताया इसका मतलब नो चेंज है, जितना पहले था उतना ही आज भी है। आइए टोटल करते हैं। पहले असेट साइड का टोटल 800, 31,600, 17,600, 67,600, 97,300, 9,000, 1,44,000। तो ये आ गया 367,900, 367,900। माइनस करेंगे 424,000 माइनस 12,400, ये आ गया 313,100।
दिस इज क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। आ गया क्लोजिंग कैपिटल, इसे पुट कर देंगे हम ऊपर 3,13,100। एडिशनल कैपिटल है नहीं, प्लस करेंगे 56,000, ये आ गया 369,100। ओपनिंग कैपिटल हम ओपनिंग बैलेंस शीट से उठा लेंगे जो कि टोटल 3,20,000 है दोनों का, तो माइनस करेंगे 3,20,000 तो हमारा प्रॉफिट आ गया 49,100 आ गया प्रॉफिट। लेकिन एक बच्चा कहता सर जी लेकिन मेरा सवाल तो कह रहा था सेपरेट बताइए, अलग अलग, एक्स का कितना वाई का कितना। देखो उसने क्या कहा था, असर्टेन द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007 एंड ड्रॉ अप द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन दैट डेट। ये दोनों काम हम कर चुके हैं। शोइंग द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन डिटेल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना, वो भी डिटेल में, ठीक है। तो कौन सी बड़ी बात है सर, हम क्या करने वाले, देखिए हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। वैसे नहीं भी बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल, अगर आपको नहीं याद है कि हमने कभी पार्टनरशिप पढ़ा भी है, सर 11th वाले बच्चे कह रहे हैं हमने कब पढ़ लिया, तो बेटा आप लोग पढ़ोगे फ्यूचर में जाकर। जिन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है वो सीख लो, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, जितना दे रखा है सिर्फ उतना ही करेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जी डेबिट साइड है, पर्टिकुलर, पार्टनर्स का नाम क्या था, एक्स और वाई, पर्टिकुलर एक्स और वाई, और ये क्रेडिट साइड। जो भी मुझे बैलेंस गिवन था उसे तो बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। कितना था बैलेंस सर, 3,20,000, मतलब 1,60,000 और 1,60,000। जो भी प्रॉफिट तुमने कमाया उसे इक्वल बांट दो। कितना प्रॉफिट कमाया था देखो 49,100, इसे इक्वल बांटना 49,100 डिवाइडेड बाई 2 तो 24,550 है, 24,550, 24,550। और ड्राइंग्स को डेबिट में दिखा दो। ड्राइंग कितना था जी, मिस्टर एक्स का था 30,000 और वाई का गिवन था मुझे 26,000 रुपये। बस आप इसे टोटल कर दो, ये आ गया 160 प्लस 24,550, 184,550, 184,550, 184,550, 184,550 माइनस करेंगे 30,000 तो 154,550 और 26 माइनस करेंगे तो 158,550। दिस इज बैलेंस शीट। हालांकि ये कैपिटल अकाउंट हमारी रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, हम इसे नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आपको सेपरेट बनाना हो तो बना सकते हो। अच्छा, बैलेंस शीट बनाना चाहो तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमने ये वाला बनाया इसी को कॉपी कर देंगे, बस कैपिटल बैलेंसिंग फिगर ना दिखाकर दो अलग अलग दिखाएंगे, एक्स का अलग वाई का अलग, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, टोटल यही आएगा, ठीक है। चलिए आप इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और आज तक ये कभी एग्जाम में आया नहीं है पार्टनरशिप वाला, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन पार्टनरशिप का बिजनेस करता है तो वो छोटा अकाउंटेंट रखकर और डबल एंट्री बुक कीपिंग को ही फॉलो करेगा, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो नहीं करेगा। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग तो किसके लिए है, जो छोटे व्यापारी है, जिनके पास इतना टाइम नहीं है, या फिर ये कहें कि इतना पैसा नहीं है कि वो अकाउंटेंट को हायर करे और अकाउंट्स कंप्लीट करवाए। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फिर मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल भी दिखा देता हूँ। हाँ जी, इसके बाद कौन सा सवाल पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आसान सवाल है, 12 भी 13 भी सारे आसान है, और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 13 हम कर चुके हैं पहले। देखते हैं, पहले 12 करते हैं उसके बाद 13 पे चलेंगे। चलिए कॉपी हो गया, तो अब इसकी बात कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लो। वैसे एक बात बताऊं, अब तो हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चाहो तो इससे आगे के क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप मेरे से ही सारा सवाल करवाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए जी कॉपी हो गया।
सर हो गया। तो आप 12th की बात करते हैं, क्योंकि आज की आधे से ज़्यादा क्लास हमने एक क्वेश्चंस में ही निकाल दिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। लो बेटा, पढ़िए क्या लिखा है। अ रिटेल ट्रेडर डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड। एक ट्रेडर है जो डबल एंट्री रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करता है। हिज बिजनेस बैलेंस शीट एज ऑन 4 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 को उसकी बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, क्रेडिटर और कैपिटल गिवन है। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनाकर गिवन है। एडजस्टमेंट में लिखा है हिज पोजीशन एज एट द एंड ऑफ द ईयर 2005, मतलब 31 दिसंबर 2005 को ये इंफॉर्मेशन है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, creditor. He withdrew during the year 9,000, out of which he spent 6,000 on cost of purchase of a motor car. उसने 9,000 रुपये अपने बिजनेस से विड्रॉ किया है, ठीक है, जिसमें से 6,000 रुपये का उसने एक मोटर कार खरीदा है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। तो सर ड्राइंग्स तो हमारा कितना हुआ? 3,000 हुआ ना, क्योंकि 9,000 रुपये निकाल के 6,000 का मोटर कार खरीद के लाकर बिजनेस में लगा देता है, बिजनेस यूज के लिए। Prepare a necessary statement for determine the net profit for the year and the balance sheet as on 31 दिसंबर 2005 after making the following adjustment. Adjustment क्या है? Depreciation furniture and motor car at the rate of 10%. Write off the bad debts 200 and provide 5% for doubtful debts. It's a very simple question. बहुत ही आसान है। हमें दो स्टेटमेंट बनाना है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे एक बेटा एक बात बताओ, आपको नहीं लगता है कि अब जो हम सवाल कर रहे हैं वो सिंपल है, आसान वाले हैं? अगर आप प्रैक्टिस करते तो आपसे हो जाता। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चा कह रहा है सर करवा ही दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो वैसे भी कुंजी बनाने आते हैं। लो बेटा, सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे ड्राइंग्स माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ये आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा हम क्या बनाएंगे? तो सर हम इसके अलावा बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्योंकि ओपनिंग तो मुझे ऑलरेडी बनाकर गिवन है ना। तो हम बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 दिसंबर 2005। ये लाइबिलिटी साइड है, अमाउंट, असेट और अमाउंट। ठीक है, ठीक है सर। आइए ना, देख क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जरा ट्रांसफर करते हैं। तो ओपनिंग तो अभी छोड़ते हैं, क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन क्या है? कैश इन हैंड 500, कैश एट बैंक 5,000, स्टॉक 6,000, डेटर गिवन है 4,000। ओहो सर, इस पर एडजस्टमेंट था तो इनर कॉलम में दिखाओ 4,600। क्या एडजस्टमेंट था जरा पढ़ ले। तो सर एडजस्टमेंट में लिखा था राइट ऑफ 200 एज बैड डेट्स एंड 5% डाउटफुल डेट। तो माइनस करेंगे बैड डेट्स 200 और ये आ गया 4,400, माइनस करेंगे प्रोविजन। कितना प्रोविजन है? 5%। 5% कितना आएगा? 220, 220। तो 4,180 ये हमारा डेटर बच गया। इसके अलावा और क्या गिवन है? इसके अलावा गिवन है डेटर के बाद फर्नीचर 1,500 का, और इस पर भी एडजस्टमेंट था और एडजस्टमेंट लिखा है
डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड मोटर कार 10%, तो डेप्रिसिएशन 10% 150 1350। और नेक्स्ट इसके बाद क्या लिखा है, एंड क्रेडिटर गिवन है मुझे 6000 का। देखो ध्यान से, मैंने क्या क्या डील कर लिया, कैश एट बैंक दिखा दिया, कैश इन हैंड दिखा दिया, बैंक दिखा दिया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, क्रेडिटर हो गया। ही विड्रो रुपीज 9000 आउट ऑफ विच, ध्यान से पढ़ना वर्ड क्या लिखा है, आउट ऑफ विच, उसमें से 6000 रुपये का मोटर कार खरीदा। इसका मतलब 3000 रुपये हमारी ड्राइंग्स होगी, 3000 रुपये हमारी क्या है, ड्राइंग्स, और 6000 रुपये मोटर कार खरीदा जो कि हमारे लिए असेट्स है। मोटर कार कितने का, 6000 का। इसमें भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 10% 600 का, ये आ गया 5400। इसके बाद क्या लिखा है, परचेज अ मोटर कार फॉर द बिजनेस, प्रिपेयर द नेसेसरी स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2005, मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। खत्म। आइए सबसे पहले स्टेटमेंट हम कॉपी कर लेते हैं, स्टेटमेंट का टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है हमारा स्टेटमेंट का टोटल। तो ये आ रहा है 500 प्लस 5000 प्लस 6000 प्लस 4180 प्लस 1350 प्लस 5400, दैट इज 22,430, 22,430, 22,430 और माइनस करेंगे 6000, तो ये आ गया 16,430। नाम क्या रखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, और यही क्लोजिंग कैपिटल हम स्टेटमेंट में दिखाएंगे 16,430। ओपनिंग कैपिटल हम ओपनिंग बैलेंस शीट से उठाने वाले हैं, ऑलरेडी मुझे दे रखा था 12,000 का। देन इसका टोटल करेंगे 16,000 प्लस 3,000 19,430 माइनस 12,000 करेंगे तो 7,430। लीजिए, इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सवाल था, आप जल्दी से कॉपी कीजिए। इसमें कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी बताने लायक नहीं था। मुझे तो लगता है जिन बच्चों ने इसे ट्राई करा होगा उनका हो भी गया होगा, मेरे बताने लायक इसमें तो मुझे कुछ दिखा नहीं है। चलिए देखते हैं, शायद अगला सवाल ऐसा हो जो मेरे बताने लायक हो। चलिए कॉपी हो गया, तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कॉपी कर लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्वेश्चन नंबर 12 का। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 छोटा सा सवाल है देखने में, देखते हैं बेसिकली है क्या ये। चलिए जी, हो गया कॉपी, ठीक है। अगर हो गया तो हम क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। लिखा है, ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 4 जनवरी 2007 विद अ कैपिटल। तो ये कौन सा कैपिटल हो गया, ओपनिंग कैपिटल। ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्चर फॉर ₹20,000। उसने उसी दिन फर्नीचर एंड फिक्चर खरीदा है 20,000 का। ऑन 30 जून 2007 ही बोरोड ₹50,000 फ्रॉम हिज वाइफ एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, इंटरेस्ट हैज नॉट येट बीन पेड। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं देखता हूँ कौन सा सवाल था सिमिलर नेचर का। हाँ मुझे दिख गया सर, अमाउंट भी सेम है, आप रहने दो, ये हम खुद कर लेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 यही था ना। ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 1997 विद अ कैपिटल 1 लाख। ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर 20,000 का। ऑन 30 जून ही बोरोड 50,000 हिज वाइफ। 28/5/16 ये देखो 28,000, अरे 5,000 नहीं दे रखा, क्रेडिटर है दे रखा है 5,000 16,000, मतलब इस तरह से दे रखा है। बिल्कुल डिट्टो सेम है और आंसर भी इसका सेम ही है, इसका आंसर भी सेम है। कितना आंसर आया था याद है पिछला? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखो ना, हमने पीछे करा होगा, ये देखिए ये रहा 43,750। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट हुआ है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर किसको
13 को। तो सर क्या आप मुझे क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाने वाले हो? हाँ, अगर आप परमिशन दो और आप बोर नहीं हुए हो तो मैं आपको 14 क्वेश्चन पढ़ा सकता हूँ, और मुझे लग रहा है 14 क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखिए 14 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा। सीतारमन अ ट्रेडर डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, हाउएवर ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। दो डाटा दे रखा है 31 मार्च 2005 और 31 मार्च 2006 का। अगले पेज पे जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ ये देखो क्वेश्चन, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है पहले कॉलम में, ये 31 मार्च 2005 का है और ये 31 मार्च 2006 की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप प्लीज इसे चेक कीजिए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले कैश एट बैंक गिवन है 4500 का और 3000 का। ठीक है, इसके बाद कैश इन हैंड गिवन है, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, इक्विपमेंट, क्रेडिटर, फर्नीचर। 2 साल का गिवन है, मतलब हमें 2 साल का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखा है एडजस्टमेंट में? ड्यूरिंग द ईयर 2006 सीतारमन इंट्रोड्यूस 6000 एज एडिशनल कैपिटल and withdrew 4000 as drawings. Write off the depreciation on furniture at the rate of 10% and equipment 5%. It's a very simple. इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है, बहुत ही सिंपल है। तो एक काम करते हैं, मैं करवा देता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन वही सेम फॉर्मेट बनाने वाले हैं हम लोग। मुझे मालूम है, देखो पीछे कुछ बच्चे कह रहे सर जी रहने दो, हमसे हो जाएगा। ये बिल्कुल हो जाएगा बेटा, बहुत ही आसान है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन इसे थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम लोग। ठीक है, ये काम करो, मेरे साथ साथ आप भी करो। हम एक खेल खेलते हैं, अकेले हम अकेले तुम। मैं सवाल यहां पे करूंगा, आप सवाल अपने रजिस्टर पे करो, दोनों साथ साथ करते हैं और देखते हैं कि पहले किसका होता है। ठीक है, और ईमानदारी से कॉपी मत करना कोई भी, कहीं तुम लोग कहो हाँ सर ठीक है बोल दो और कॉपी करना स्टार्ट कर दो। आप अपना करो, मैं अपना करूँ, देखना नहीं बिल्कुल भी। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, अकेले कर रहे हैं इसलिए फिर मैं स्पीड में करूंगा भाई, आप भी अपना स्पीड में करो। एडिशनल कैपिटल, इनको प्लस माइनस करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट। अरे नाले खाली क्यों बैठ गए, करते क्यों नहीं हो? चलो देख लो, जो निकम्मे खाली बैठे हैं सर ही करवाएंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे। ये लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मुझे मालूम है 2 साल का मुझे स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग। लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, दूसरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लाइबिलिटी अमाउंट असेट और अमाउंट। ठीक है, अच्छी बात बताइए, डेट क्या गिवन था सर? 31 मार्च 2005 और 31 मार्च 2006। तो ये हमने बनाया ऑन 31 मार्च 2006 का, ये हम बनाएंगे 31 मार्च 2005 का। एडजस्टमेंट किस किस पर था हम उस पर मार्क कर लेते हैं। तो एक तो एडजस्टमेंट था फर्नीचर पर और एक इक्विपमेंट पर। तो देखो ऊपर हमें फर्नीचर गिवन है, उस पे मार्क कर लेते हैं और इक्विपमेंट पे मार्क कर लेते हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो ओपनिंग का है तो ओपनिंग में दिखा देंगे और क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग में दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बैंक गिवन है। बैंक ओपनिंग में है 4500 का, क्लोजिंग में गिवन है 3000 का। फिर है कैश, ओपनिंग में गिवन है 300 का और क्लोजिंग में कैश गिवन है
4,000 का 4,000 स्टॉक, ओपनिंग में स्टॉक गिवन है 40,000 का और क्लोजिंग में स्टॉक गिवन है 45,000 का। डेटर, ओपनिंग में डेटर गिवन है 12,000 का 12,000 और क्लोजिंग में डेटर गिवन है, इसमें जिसमें नहीं था नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स वगैरह तो नहीं दे रखा, तो डेटर हमारा क्लोजिंग में है 20,000 का। इक्विपमेंट, ओपनिंग में हम इक्विपमेंट दिखाएंगे, कितने का है जी इक्विपमेंट ओपनिंग में, देखो 5,000 का 5,000 और क्लोजिंग में इक्विपमेंट हम दिखाएंगे क्लोजिंग में इक्विपमेंट है 5,000 का सेम, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन मुझे गिवन है 5% का, तो 5% नहीं, हाँ इक्विपमेंट पे 5% का कितना आएगा, 5,000 का 5% 250 250 4,750, ठीक है। इसके बाद है क्रेडिटर, तो ओपनिंग में क्रेडिटर गिवन है, ओपनिंग में क्रेडिटर गिवन है 30,000 का और क्लोजिंग में क्रेडिटर गिवन है 20,000 का। एंड द फर्नीचर, ओपनिंग में फर्नीचर गिवन है 4,000 का और क्लोजिंग में फर्नीचर गिवन है 4,000 अगेन, लेकिन इस पे एडजस्टमेंट है, क्या है सर, डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर, मतलब 400 का, टोटल 3,600। लीजिए खत्म। बस एक चीज़ और मुझे दिख रहा है, वो है एडजस्टमेंट, पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2006 सीतारमन इंट्रोड्यूस 6,000 एज एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल हम ट्रांसफर करने वाले हैं 6,000 रुपये, एंड 4,000 एज ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स गिवन है 4,000 का। और यहाँ पर मेरा सवाल क्या हो गया, कंप्लीट। अब सिर्फ क्या करेंगे, टोटल। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का टोटल करेंगे। आइए टोटल करते हैं। 4,500 प्लस 300 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 65,800 65,800। इसके बाद हम बात करेंगे 65,800 माइनस करेंगे 30,000, ये आ गया 35,800 35,800। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, इसे आप ट्रांसफ़र कर लो ऊपर ओपनिंग में 35,800, ठीक है। आइए क्लोजिंग की बात करते हैं। आइए इसका टोटल करेंगे, करें टोटल। 3,000 प्लस 4,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 4,750 3,600 80,350 80,350 माइनस 20,000 60,350। नाम क्या रखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। वापस आ जाओ अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लोजिंग कैपिटल है 60,350, प्लस करेंगे हम लोग 4,000 और माइनस करेंगे 6,000, तो ये आ गया 60,350 प्लस 4,000 माइनस 6,000 58,350 माइनस 35,800, ये आ गया 22,550। मुश्किल लगाना बहुत नहीं,
आसान है, बहुत आसान है। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए स्पीड में। हाँ, एग्जाम में अगर ये सवाल आए ना तो 11th क्लास में मिनिमम ये 8 नंबर, 6 से 8 नंबर का आएगा। और अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 14 नंबर का। स्पीड में कॉपी कीजिए बच्चे। हाँ जी, वीडियो पॉज करके कॉपी करना हो जाएगा। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 14 आपको करवा चुका हूँ। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा 15, 16, 17, बिल्कुल सिमिलर नेचर है। मैं देखता हूँ कहाँ तक आप कर सकते हो। 17 के बाद 18, 19 शायद नहीं कर पाओगे आप। ओके, एटलीस्ट 18 तक आप ट्राई कर सकते हो। कम से कम 18 तक पक्का आप ट्राई कर पाओगे। ये लो, जल्दी से कॉपी कीजिए। तो आपके लिए होमवर्क क्या होगा, बोलो भाई। पहले सर कॉपी करने दो ना, पहले होमवर्क की बातें करते हो, हमें डर लगने लगता है, फिर हम क्वेश्चंस नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, पता है मुझे होमवर्क करना होता नहीं है तुम्हें। चलिए, आई होप ये भी कॉपी कर लिया होगा आपने। अब इसकी बारी, जल्दी से कॉपी कीजिए। सिंगल एंट्री मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है। करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। हाँ, जो बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते उनकी तो बात ही जुदा है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 18। सर पिछली बार 20 दिया था, क्योंकि बेटा मैंने लमसम होमवर्क दिया था, मुझे पता था आपसे नहीं होगा। लेकिन अब 18 तक तो 100% आपसे हो जाएगा। 19 ऑनवर्ड जो है वो नए टॉपिक पर बेस्ड है, इस फॉर्मेट में नहीं होगा। वो है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर, जिसमें हमें डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा और थोड़ी सी जनरल एंट्री में हमें महारत हासिल होना चाहिए। तो अगली क्लास में नहीं होगा, तो हम 15 to 18 क्वेश्चन के डाउट डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।